हेलो दोस्तों। एमसीक्यूज जो करंट अफेयर्स पे बने हुए हैं, ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में, या मैं इसको अपने वेबसाइट पर भी डाल दूंगा। वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर फॉलोइंग रीसेंट डेवलपमेंट्स। हाल की घटनाओं के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता कौन बना है? ऑप्शन ए है मुज्तबा खामेनाई, बी अली खामेनाई, सी अब्बास अरगाची या डोनाल्ड ट्रंप। सही आंसर ए है मुज्तबा खामेनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया अनाउंस्ड additional flights on how many routes due to Iran Israel conflict। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण एयर इंडिया ने कितनी रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानें घोषित की हैं? ऑप्शन ए है 50, बी 9, सी 10 या डी 20। सही आंसर है 9। 9 रूट्स पर फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया ने 9 रूट्स पर 78 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल आर्म्स रिपोर्ट्स एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स। हाल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात के वैश्विक हथियार आयात में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड या डी फोर्थ। तो दोस्तों, आर्म्स इंपोर्ट में भारत की रैंक सेकंड है। भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरे स्थान पर है। यह रक्षा क्षेत्र की निर्भरता और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा मुद्दा है। अगला क्वेश्चन है, हु वोन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स। तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, बी दीपिका पादुकोण, सी रश्मिका मंदाना या डी कैटरीना कैफ। तो दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रश्मिका मंदाना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विच ड्राइवर won द फार्मूला वन 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। फार्मूला वन 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किस ड्राइवर ने जीता है? ऑप्शन ए है लेविस हैमिल्टन, बी मैक्स वर्स्टेपन, सी चार्ल्स लेक्रल या डी जॉर्ज रसल। दोस्तों, फार्मूला वन 2026 की जो रेस है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की जॉर्ज रसल ने जीती है। मर्सिडीज के जॉर्ज रसल हैं, मर्सिडीज गाड़ी चलाने वाले। जॉर्ज रसल ने 2026 सीजन की पहली जीत मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में जीती है। द 11th edition of joint military exercise Lammy Tai 2026 is
बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमी टाई 2026 की 11वीं संस्करण भारत और किस देश के बीच है? ऑप्शन ए यूएसए, बी पेट्रायट, सी सेशल्स या डी जापान। तो दोस्तों, लेमिटाई एक्सरसाइज सेशल्स और इंडिया के बीच हुई है। अगला क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट डाटा यूरिया स्टॉक इन इंडिया इज हायर बाय व्हाट परसेंट कंपेयर टू लास्ट ईयर? हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में यूरिया स्टॉक पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ए है 20%, बी 36.6%, सी 50% या डी 10%। दोस्तों, यूरिया का स्टॉक इस साल 36.6% ज्यादा है पिछले साल के तुलना में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, which veteran actor will receive the Meta Lifetime Achievement Award 2026? मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किस वयोवृद्ध नेता को मिलेगा? ऑप्शन ए है अमोल पालेकर, बी नसीरुद्दीन शाह, सी अनुपम खेर, डी इरफान खान। तो दोस्तों, अमोल पालेकर जी को मेटा लाइफटाइम अवार्ड 2026 का मिलेगा। अमोल पालेकर को 21वें महिंद्रा एक्सेलेंस इन थिएटर अवार्ड मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। इंडियाज चीता पॉपुलेशन एट कूनो नेशनल पार्क हैज रीच्ड हाउ मैनी आफ्टर रिसेंट बर्थ? कूनो नेशनल पार्क में हाल के जन्मों के बाद भारत की चीता संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ये है 53, बी 40, सी 60 या डी 50। तो सही उत्तर है, टोटल चीतों की संख्या 53 हो गई है। ज्वाला के 5 शावकों के जन्म के बाद कूनो में चीतों की संख्या कुल 53 हो गई है। What is the theme of CISF Raising Day observed on March 10? 10 मार्च को मनाए गए CISF रेजिंग डे का थीम क्या है? ऑप्शन ये है सिक्योरिटी एंड सर्विस, बी विजिलेंस एंड वैलर, सी प्रोटेक्शन एंड प्राइड, डी ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो सही आंसर है विजिलेंस एंड वैलर। सीआईएफ रेजिंग डे 10 मार्च को मनाया जाता है जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भूमिका पर जोर देता है। Which app was launched by Indian Railways for Women's Safety? भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेफ्टी नेट, वुमन सेफ, रेल हर या शाइन? तो सही उत्तर है शाइन। भारतीय रेलवे ने शाइन ऐप लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिसेंटली क्रॉस्ड विच लेवल पर बैरल अमिड कॉन्फ्लिक्ट्स? संघर्षों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल किस स्तर को पार कर गई हैं? ऑप्शन ए है $90, बी $80, सी $100 या डी $120। तो सही आंसर है $100 को पार कर गई हैं। ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक क्रूड ऑयल की कीमतें $100
प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। Which bank launched a major social loan program for women empowerment? किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख सोशल लोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए है एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी पीएनबी या डी आईसीआईसीआई। तो सही आंसर है एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण के लिए सोशल लोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी आरबीआई, सी नीति आयोग या डी एमओईएफसीसी। तो सही आंसर है नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। नाबार्ड ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ये नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। BCCI announced how much cash reward for Team India after T20 World Cup 2026 win. T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए कितना नगद पुरस्कार घोषित किया है? ऑप्शन ये है 100 करोड़ रुपीस, बी 131 करोड़ रुपीस, सी 150 करोड़ रुपीस या 50 करोड़ रुपीस। तो बीसीसीआई ने भारतीय टीम की जीत पर 131 करोड़ रुपए कैश पुरस्कार घोषित किया है नकद। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत पर टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया है। Which mission faced a setback with loss of contact in one spacecraft? किस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने से सेटबैक आया है? ऑप्शन ए है चंद्रयान, बी ईएसएस प्रोबा 3, सी आदित्य एल1 या डी आर्टेमिस। तो इसका सही आंसर है ईएसएस प्रोबा 3। इसमें सेटबैक आया है लॉन्च करते समय। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन में सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाले एक स्पेसक्राफ्ट से संपर्क खो दिया है। मिजोरम असेंबली पास रेजोल्यूशन फॉर इंक्लूजन ऑफ मिजो लैंग्वेज इन विच शेड्यूल? मिजोरम विधानसभा ने मिजोरम भाषा को किस शेड्यूल में शामिल करने का संकल्प पारित किया? ऑप्शन ए है 8th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 5th शेड्यूल या डी 6th शेड्यूल। तो सही आंसर है 8th शेड्यूल। अब मिजोरम स्टेट ने मिजो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में शामिल करने का संकल्प पारित